हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है इंटीग्रल डोमेन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था रिंग क्या होता है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो ऊपर आई टैब में लिंक है, जाकर जल्दी से देख लीजिए। तो इसके अंदर पहले हम पढ़ेंगे जीरो डिविजर्स। लेट आर बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग, ए नॉन जीरो एलिमेंट ए is called a zero divisor if there exists another non-zero element b in this ring such that a into b equal to 0. That means एक रिंग में अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो होगा तो उस एलिमेंट्स को हम कहेंगे जीरो डिविजर्स या डिविजर ऑफ जीरो। फॉर एग्जाम्पल इन Z6, तो हमें पता है Z6 जो होता है ये कॉम्यूटेटिव रिंग होता है एंड इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं 0 1 2 3 4 अप टू 5। यहाँ पर इन Z6 में 2 एंड 3 जो है ये जीरो डिविजर्स है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 इंटू 3 जो होगा दिस इज इक्वल टू 6 एंड Z6 में हमें पता है ये जो ऑपरेशन होता है Z6 का एडिशन मॉड्यूलो 6, तो यहाँ पर 6 mod 6 जो होगा दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो 2 एंड 3 जो है ये नॉन जीरो एलिमेंट्स है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इस रिंग में ये जीरो हो रहा है। सो हियर 2 एंड 3 आर जीरो डिविजर्स ऑफ दिस रिंग Z6। सिमिलरली 4 ऑल्सो जीरो डिविजर ऑफ दिस रिंग Z6, क्योंकि यहाँ पर देखो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, दिस इज इक्वल टू 12 mod 6 which is equal to 0। दैट मीन्स यहाँ पर 4 ऑल्सो जीरो डिविजर होगा Z6 में। सिमिलरली इन Z12 which is a commutative ring, तो इसके अंदर 2 3 4 6 8 9 एंड 10 जो हो गए ये जीरो डिविजर्स हो गए, क्योंकि यहाँ पर देखो इन Z12 2 इंटू 6 जो होगा दिस इज इक्वल टू 12 एंड यहाँ पर Z12 में जो ऑपरेशन होता है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 12, सो दिस 12 mod 12 इक्वल टू 0। So here 2 and 6 is non-zero, but its product is 0 in Z12. So here 2 and 6 are zero divisors in Z12. Similarly, you can write 3 into 4 equal to 12 mod 12 equal to 0. तो यहाँ पर 3 and 4 also zero divisors of Z12. Similarly, you can write 8 into 3 equal to 24 mod 12 equal to 0. So here 8 also zero divisor of Z12. Similarly, you can write 9 into 4 mod 12 equal to 0. So here 9 also zero divisor of Z12. 10 into 6 which is 60 mod 12 equal to 0. So here 10 also the zero divisor of Z12. Next जो है in theorem number 1, in the ring Zn the zero divisor are precisely those non-zero elements which are not relatively prime to n. That means जो non-zero element Zn के अंदर जीरो डिविजर होगा वो रिलेटिवली प्राइम टू एन नहीं होगा। टू प्रूव दिस लेट आर्बिटरीली अज्यूम कर लेते हैं ये नॉन जीरो एलिमेंट m which is belongs to Zn and GCD of m and n equal to d. In case 1, if m is not relatively prime to n, that means GCD of m and n not equal to 1. So यहाँ पर we can write m into n by d equal to m by d into n। यहाँ पर देखो ये जो टर्म है ये मल्टीपल ऑफ n है which is m by d times of n. Since Zn में जो ऑपरेशन होता है ये एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n होता है, सो यहाँ पर ये जो टर्म होगा दिस इज कॉन्ग्रुएंस टू 0 mod n। सो यहाँ पर m इंटू n by d जो होगा दिस इज इक्वल टू 0 इन Zn। सो यहाँ पर m हमने अज्यूम किया था नॉन जीरो एंड यहाँ पर n by d जो होता है ये भी नॉन जीरो होता है एंड दिस इज बिलोंग्स टू Zn। सो सिंस n by d इज नॉन जीरो, सो m यहाँ पर जो है ये जीरो डिविजर होगा। And in case 2, if m is relatively prime to n, that means GCD of m and n equal to 1. So let assume k belongs to Zn and m into k equal to 0. So यहाँ पर n जो है ये डिवाइड करता है 0 को, that means n divides m into k. But यहाँ पर m जो है ये relatively prime to n है, that means n cannot divide m. So here n must be divide k. That implies in the operation modulo n k equal to 0 in Zn. Since k is 0, then m is not a zero divisor. क्योंकि यहाँ पर k अगर नॉन जीरो होता तब जाकर m जो है यहाँ पर जीरो डिविजर होता। So hence zero divisors of Zn are not relatively prime to n. Next in corollary,
if p is a prime number then zp has no zero divisors। क्योंकि यहाँ पर देखो ये p अगर प्राइम होगा तो zp में जो एलिमेंट्स होंगे 0 1 2 3 ऐसे ही अप टू p-1 एंड यहाँ पर p जो है प्राइम है, दैट मीन्स ये zp के ईच एलिमेंट के साथ रिलेटिवली प्राइम होगा। दैट मीन्स देयर इज नो एलिमेंट व्हिच इज नॉट रिलेटिवली प्राइम टू p, so here there is no zero divisor in zp। Next, in theorem number 2, the cancellation law hold in a ring R if and only if R has a no zero divisors। To prove this, let first assume कर लेते हैं cancellation law hold in a ring R। Then we have to show that R has a no zero divisors। Let arbitrarily ले लेते हैं A and B belongs to R and AB equal to 0, where A not equal to 0। Then we can write it as ए बी इक्वल टू ए इंटू जीरो, क्योंकि ए इंटू जीरो जो होगा ये अगेन जीरो ही होगा सिंस कैंसलेशन लॉ होल्ड एंड ए यहाँ पर लेफ्ट साइड में है तो ए विल बी कैंसल आउट, सो हियर बी इक्वल टू जीरो। सिंस ए एंड बी आर आर्बिटरी सो देयर इज नो जीरो डिविजर इन आर एंड कॉन्वर्सली लेट अज्यूम कर लेते हैं देयर इज नो जीरो डिविजर इन आर, तो हमें शो करना पड़ेगा कि आर जो है या कैंसलेशन लॉ को होल्ड करेगा। सो लेट ए बी इक्वल टू ए सी विथ ए नॉट इक्वल टू जीरो। So here, since AB equal to AC, we can write it as AB minus AC equal to 0. So here, by distributive property, we can write it as A into B minus C equal to 0। यहाँ पर देखो A not equal to 0 है, तो यहाँ पर इस रिंग में there is no zero divisor। That means there is no non-zero element which product with A equal to 0। That means B minus C must be equal to 0। So from this, B equal to C। तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए सी में से ये यहाँ पर कैंसल आउट हो गया। सिमिलरली राइट कैंसलेशन लॉ के लिए भी आप प्रूव कर सकते हैं। सो हियर इफ आर हैज नो जीरो डिविजर्स सो इट होल्ड कैंसलेशन लॉ। नेक्स्ट जो है इंटीग्रल डोमेन। ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज कॉल्ड ए इंटीग्रल डोमेन इफ इट हैज नो जीरो डिविजर्स। Thus in an integral domain a product is zero only when one of the factor is zero। That means since integral domain has no zero divisors तो यहाँ पर कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका प्रोडक्ट जो है जीरो होगा। तो यहाँ पर अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो होगा दैट सिंप्लाइज वन एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जांपल जेड इज ए इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि हमें पता है जेड जो है ये कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी एंड इसके अंदर कोई भी जीरो डिवीजन नहीं है। एंड इफ पी इज ए प्राइम देन जेड पी इज ए इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि हमें पता है जेड एन जो है ये कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी। तो हमने प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा अगर p प्राइम होगा देन zp हैज नो जीरो डिविजर्स, सो हियर zp इज ए इंटीग्रल डोमेन इफ p इज प्राइम। बट द रिंग z डायरेक्ट फ्रॉम z इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि देयर इज ए 1 0 एंड 0 1 दिस टू एलिमेंट व्हिच इज बिलोंग्स टू दिस रिंग z प्लस z एंड इन दोनों एलिमेंट का जो प्रोडक्ट होगा 1 0 इंटू 0 1 this is equal to component wise product, so 1 into 0 equal to 0 and 0 into 1 equal to 0, so this is equal to 0 0। तो यहाँ पर z प्लस z में ये जो दोनों नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट है ये जीरो हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस टू एलिमेंट्स आर जीरो डिविजर्स इन दिस रिंग, सो हियर z plus z is not an integral domain। Next, in theorem number 3, let a, b and c be the elements of an integral domain if a not equal to 0 then AB equal to AC then B equal to C। तो अभी हमने थ्योरम नंबर 2 में पढ़ा अगर देयर इज नो जीरो डिविजर इन ए रिंग तो ये जो रिंग है ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो यहाँ पर ए बी सी बिलोंग्स टू एन इंटीग्रल डोमेन, तो हमें पता है इंटीग्रल डोमेन हैव नो जीरो डिविजर्स, दैट्स व्हाई ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। और ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी फॉर ए नॉट इक्वल टू जीरो, सो हियर वी कैन राइट इट एज ए बी माइनस ए सी इक्वल टू जीरो। So by distributive property of ring, this is equal to a into b minus c equal to 0। तो यहाँ पर a not equal to 0 and these element are belongs to integral domain, so there are no zero divisor in this integral domain। That means b minus c must be 0। That implies b equal to c। नेक्स्ट जो है इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन प्रॉब्लम नंबर 1, सो दैट द सेट z of iota which is a Gaussian integer set is an integral domain। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ये जो गॉसियन इंटीजर सेट है ये एक रिंग है, तो अगर आप चाहे तो इसे टेस्ट भी कर सकते हैं। ये जो गॉसियन इंटीजर सेट है ये रिंग का सारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो हियर z of iota इज ए रिंग
And to show that this ring Z of iota is an integral domain, then we have to show that it's a commutative ring with unity and there is no zero divisor in this ring. So here let Ax equal to A plus B iota and Y equal to C plus D iota. And here A, B, C, D belongs to Z. So here Ax and Y belongs to this set Z of iota. So here we can write Ax into Y equal to A plus B iota into C plus D iota. So this is equal to AC plus AD iota plus B into C iota plus B into D iota square. So this is equal to AC. यहाँ पर B into D iota square जो है, iota square is -1. So this is equal to minus BD plus AD plus DC iota. यहाँ पर देखो A, B, C and D जो है दिस बिलोंग्स टू Z और Z यहाँ पर जो होता है ये कम्यूटेटिव रिंग होता है. यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं A इंटू C को C इंटू A माइनस B इंटू D को D इंटू B प्लस AD को D इंटू A प्लस B इंटू C को C इंटू B इंटू iota. Again by splitting this we get C plus D iota into A plus B iota. So this is equal to Y into X. Since X and Y is arbitrary, so here XY equal to YX for all X and Y belongs to this set Z of iota. So here this ring Z of iota is a commutative ring. And in next 1 equal to 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 plus 0 into iota. Since 1 and 0 belongs to Z, so this is belongs to Z of iota. So here a multiplicative identity is belongs to this set. So here Z of iota is a commutative ring with unity. Next we have to show this Z of iota has no zero divisor. So here let Ax into Y equal to 0 for X and Y belongs to this set Z of iota. So here Ax को हमने लिया था A plus B iota into Y equal to C plus D iota. So this is equal to 0. That implies AC minus BD plus BC plus AD iota equal to 0, which is equal to 0 plus 0 iota. That means that implies here AC minus BD equal to 0 and BC plus AD equal to 0. That means here AC equal to 0 and यहाँ पर A and C belongs to Z. So यहाँ पर Z जो होता है ये एक इंटीग्रल डोमेन होता है. That means there are no zero divisor in Z. So here since A is equal to 0, that means either A equal to 0 or C equal to 0. Similarly B and D belongs to Z. So here either B equal to 0, D equal to 0. Similarly here B equal to 0 or C equal to 0 or A equal to 0 or D equal to 0. That implies A equal to 0, B equal to 0 or C equal to 0, D equal to 0. That implies A plus B iota equal to 0 or C plus D iota equal to 0. That implies Ax equal to 0 or Y equal to 0. So here for xy equal to 0, that implies Ax equal to 0 or Y equal to 0. That implies this ring Z of iota has no zero divisor. So here this Gaussian integer set Z of iota is a commutative ring with unity. So here Z of iota is an integral domain. Next in problem number 2, show that the ring Z of root 2 is an integral domain. तो जैसे कि हमने शो किया Z of iota is an integral domain, तो इसी तरह से हमें पता है Z of root 2 जो होता है ये एक रिंग होता है. To show it is an integral domain, we have to show that Z of root 2 is a commutative ring with unity and it has no zero divisor. ये जो क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कितना टाइम लगा इसे सॉल्व करने के लिए. आई होप इंटीग्रल डोमेन का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो.